जय हिंद। आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीके जीएस भाई सत्यम 24/7 पे। तो दोस्तों, मैंने कल आपको फर्स्ट चैप्टर हिंदी के 12th के फर्स्ट चैप्टर बातचीत के बारे में जो भी ऑब्जेक्टिव जो मोस्ट वीवीआई हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, मोर देन सफिशिएंट हो सकते हैं, उसके मैंने क्वेश्चन कराए थे, आपको आंसर भी बताए थे। और साथ ही उसमें मैंने बताया था कि ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया, ये नहीं है फालतू क्वेश्चन मैं नहीं कराता हूँ, ठीक है। तो ऑफलाइन भी हम लोग पढ़ाते थे, लेकिन अब सोचे कि यूट्यूब पर भी आना चाहिए तो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग नए पढ़ा रहे हैं, बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं। तो चलिए आज दूसरे चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है उसने कहा था। यहाँ पर देखिए, उसने कहा था, इसके चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके लेखक हैं, ठीक है। इसमें प्रेम की चर्चा है, इसमें प्रेम की चर्चा है, ठीक है। लाना सिंह है, प्रेम की चर्चा है, तो चर्चा करेंगे। चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। तो बोले थे जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं उसने कहा था हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी के संबंध में है। रोज है, तिरिच है, या उसने कहा था, या जूठन है। तो उसने कहा था, बोले थे ना प्रेम की। पूछता है तेरी सगाई हो गई क्या ये पूछता रहता है, लाना सिंह था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बहुत मजा आएगा, आप पढ़िएगा इसके बारे में, यूट्यूब पर भी इसका वीडियो मिल जाएगा। लाना सिंह का एक कार्टून टाइप का है, आप देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा आपको, अगर इस तरह देखना है तो टाइम पास के लिए, ठीक है। चलिए, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, एक यह पंक्ति किस कहानी की है। एक रोज है, एक लेख एक पत्र है, वो सदा निरा, या उसने कहा था। तो ये उसने कहा था होगा, डी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तीव्र गति से चलेंगे, हम तीव्र गति से चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा हैं। 4 देखिए, बुद्ध का कांटा रचना है किसका, बालकृष्ण भट्ट। इनके बारे में तो कल चर्चा हो चुकी है। जयप्रकाश नारायण, या नामवर सिंह, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। तो बोले तो इनका लेखक के नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन 5 देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सती या शताब्दी पूछते हैं, या सती कहिए या शताब्दी कहिए, सेम होता है। शताब्दी, सती या ईस्वी पूछ सकता है भी आपको। तो ये 20वीं देखिए, 19वीं सदी होगा तभी ये 20वीं चल रहा है। अब जैसे हम लोग का 2025 चल रहा है, तो 2025 मतलब 21वीं सदी चल रहा है, 21 सेंचुरी चल रहा है। तो आप याद रखेंगे तो 20वीं सदी हो जाएगा, और डी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर यही देख लेते हैं 6, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है। 1 लिखी है, 2 लिखी है, 4 लिखी है, 3 लिखी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। गुलेरी जी ने टोटल 3 कहानियां लिखी है। यही देख लेते हैं 7, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। बोले थे ना लाना सिंह है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। बुद्ध का कांटा तो है, चर्चा किया है। सुखमय जीवन भी है, उसने कहा था कहानी का तो भाई लिखे हैं तो सेम होगा। हारे का हरिनाम, ये नहीं है, डी नहीं है, ठीक है। चलिए 8 का क्वेश्चन याद रखेंगे, मोस्ट वीवीआई है बाबू, मोस्ट वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई है। हम देखिए, आप जो बात विश्वास नहीं कर रहे हैं, आपको जो हम बता रहे हैं मोस्ट वीवीआई है। हिंदी में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे आपके, मैं बता रहा हूं। आप यकीन करिए या मत करिए, आप एग्जाम देने जाइएगा, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि क्वेश्चन वाक्यों में मोस्ट वीवीआई हैं। आप यकीन मानिए, ठीक है ना। हवाबाजी हम नहीं करते हैं, हम ऑफलाइन भी कोचिंग में पढ़ाते हैं, हवाबाजी नहीं। जो पीडीएफ देते हैं क्वेश्चन लड़ता है, आज हमको 4 साल हो गए पढ़ाते हुए 12th 10th की, जो बोले हैं वो क्वेश्चन आते हैं, एक्सपीरियंस है मेरा, तो हवाबाजी नहीं है ये, ठीक है ना। चलिए 9 क्वेश्चन देखिए, उसने कहा था कहानी है क्या है, युद्ध की कहानी। बोले थे ना युद्ध, लाना एक फौज में रहता है, युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, या इनमें से सभी। तो ये आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ देखिए 10 देखिए क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण है। तो ये ए हो जाएगा, अमृतसर हो जाएगा, ठीक है, अमृतसर हो जाएगा।
मैं देखिए आपको ऑप्शन पढ़ने से आपका समय बर्बाद होगा, ठीक है ना। तो मैं जो आंसर हो रहा है वही मैं बता रहा हूं, ठीक है। या अदर आपको अगर लग रहा होगा ऑप्शन की चर्चा किया जाए तो कमेंट में आप कमेंट करिएगा कि सर ऑप्शन भी चर्चा करें, उस पर भी कोई अगर क्वेश्चन बनने वाले होंगे तो वो भी बताइए, मैं बताऊंगा, ठीक है। और जिन जो भी आपको आंसर याद है, जिसके भी आपको आंसर याद है, फटाफट कमेंट करते रहिए, फटाफट कमेंट करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ठीक है। लाना सिंह का गांव का नाम क्या था? लाना सिंह के गांव का नाम माझे था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर पूछ रहा है 12th में लाना सिंह किस पद पर था? देखिए बोले ना ये आर्मी में था, ठीक है, आर्मी में था, आर्मी में था, ठीक है। तो ये जमादार के पद पर था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? कीरत सिंह के, अरन अतर सिंह के, या वजीरा सिंह के, या महीप सिंह के, ठीक है, सॉरी महीप सिंह के। यहाँ पे ब्लर हो गया है ना इसीलिए नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये वजीरा सिंह हो जाएंगे, इनके साथ के ये मित्र थे वजीरा सिंह, ठीक है। देखिए यहाँ ये पलटन का विदूषक कौन था? मुख्तार सिंह, कुलदीप सिंह, हजारा सिंह, या वजीरा सिंह? तो ये वजीरा सिंह हो जाएंगे, ये पलटन के विदूषक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बोधा सिंह था, आप लोग को मालूम भी होगा। फटाफट कमेंट करते रहिए बाबू, कमेंट करते रहिए, फटाफट कमेंट करते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको अगर आंसर भी देना होगा तो लिखिएगा 15 का ए, फिर 16 का ऐसा ही लिखते जाइएगा, ठीक है। मैं आपके कमेंट को हाईलाइट करते रहूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ, ये जर्मनी के साथ हुआ था, ठीक है। उस टाइम द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बात हो रही है, ये जर्मनी के साथ हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। फिर आइए यहाँ पर ब्लर दिख रहे हैं, थोड़ा सा हटा लेते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है। जर्मन पलटन जर्मन लपटन को किसने मार गिराया? बोधा सिंह ने, वजीरा सिंह ने, सूबेदार सिंह ने, लाना सिंह? ये लाना सिंह बहुत होशियार था, ये लाना सिंह, ठीक है, याद रखेंगे, प्रेम में पड़ा था ससुरा ये। किसी दिन आप कमेंट करिएगा, ठीक है, मैं इसके बारे में एक कविता सुनाऊंगा जिसे आप कभी नहीं भूल सकते, ठीक है। 18 नंबर देखिए। सिख राइफल के जमादार लाना सिंह का नंबर क्या था? ये 77 था, 77, ठीक है। चलिए 19 देख लेते हैं। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? अलवारपुर में दी थी, या लायलपुर में दी थी, या संजलपुर में दी थी, या जलालपुर में दी थी? तो ये लायलपुर में दी थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 20 देख लेते हैं। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा में हुआ था, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हुआ था, गुजरात में हुआ था, या जयपुर राजस्थान? इनका जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था, गुलेरी जी का। ये इस कविता के लेखक हैं। क्वेश्चन बड़ा कर लेते हैं, आपको लिए अच्छा रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि सुखमय जीवन किसकी रचना है? वहां पर दिया था ना ऑप्शन में, ये आपको चंद्रदास शर्मा गुलेरी हो जाएंगे। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1915 में। याद रखेंगे, कमेंट करते रहिए बाबू, कमेंट करते रहिए, कमेंट आपका दिखना चाहिए मुझे, कमेंट करते रहिए, कंजूसी नहीं, आपके लिए मेहनत हो रही है, कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। कछुआ धर्म किसकी कृति है? प्रताप नारायण का है, या बालकृष्ण भट्ट का, या रामचंद्र शुक्ला? ये हो जाएंगे, इसके राइट आंसर हो जाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर डी। कमेंट करते रहिए बाबू, कमेंट करते रहिए, तीव्र गति से बढ़ेंगे,
पुरानी हिंदी रचना है, पुरानी हिंदी रचना है किसकी? रामचंद्र शुक्ल की, नामवर सिंह की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं क्वेश्चन। जो देखिए एक एग्जाम में सूत्र है बच्चे, जो क्वेश्चन को रटा है, घोल कर पिया है, वही एग्जाम में जीता है। एक कहानी है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा, 1 सेकंड लगे, 2 मिनट लगेंगे, कि जो एग्जाम में रटा है, जो क्वेश्चन को घोल कर पिया है, वही एग्जाम के युद्ध में विजय हासिल किया है, और जो नहीं रटा है वो एग्जाम के युद्ध में मारा गया है। तो मेरी बातों को याद रखिएगा, जो क्वेश्चन आपने रट के गए हैं, कंसेप्चुअल हैं, आप रट के नहीं गए, आप एकदम रट्टाफिकेशन करके गए हैं, यादम आपको याद है, डिस्क्रिप्टेड पढ़ के गए हैं, याद रखिएगा, आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जब आप सामने वाले के सामने बैठे रहेंगे ना, जब आपका स्पीड वो देखेगा तो बुझ जाएगा ये जरूर लड़का हमसे आगे निकलेगा, पढ़ेगा। और जिस दिन आप कोई भी सब्जेक्ट का एग्जाम दीजिएगा, उस दिन आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि नहीं, एग्जाम में हम अच्छा नंबर ला सकते हैं। आप रिजल्ट की चिंता नहीं करिएगा, आप रिजल्ट की थोड़ा सा भी चिंता मत करिएगा, आपका रिजल्ट बेहतर आएगा तो बेहतर आएगा, आप निश्चिंत रहें। क्वेश्चन को आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 था, ये तो बता दिए हम, डी बता दिए इसका। चलिए क्वेश्चन 25 को देखना है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 25 है। उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा था कि उद्यमी उठ सिगड़ी के कोले डाल, उद्यमी उठ सिगड़ी के, देखिए यहां लिखा है उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। वजीरा सिंह बोला था, सूबेदारनी बोली थी, या सूबेदार हजारा सिंह बोला था, या बोधा सिंह बोला था? सूबेदार हजारा सिंह बोले थे ये, ठीक है, याद रखेंगे। ये लहना सिंह सूबेदारनी थी। हंसी आता है इन लोग के कहानी, हम लोग भी पढ़े थे 12th में, हंसी आता है इन पे। कुरमाई का क्या अर्थ होता है? मैंने बोला था ना, मंगनी होता है। तेरी सगाई हो गई क्या? पूछता है तेरी सगाई हो गई क्या, तो बोलती है मेरी सगाई हो गई या नहीं हो गई, इससे क्या मतलब है? पढ़िएगा, बहुत मजा आता है इसके बारे में पढ़ने में। उसने कहा था, चलिए 27 नंबर देखते हैं। बोधा कौन था? हजारा सिंह का भाई था, लाना सिंह का भाई था, या सूबेदार हजारा सिंह का बेटा? देखिए सूबेदार हजारा, भी चर्चा हुआ था ना, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहानी कौन सी है? जूठा ने उसने कहा था ये रोज है, या तिरिच है, या जूठा ने? ये उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। ऑप्शन नंबर सी। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? सुख में जीवन तो है, बताए थे, उसने कहा था भी है, बुद्ध का कांटा है, कफन नहीं है, याद रखेंगे, कफन नहीं है। फिर देख लीजिए, यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? ये गुलेर के थे, इनका नाम ही में लास्ट गुलेरी लगता है, ठीक है, बी हो जाएंगे। याद रखेंगे, ये ट्रिक है बाबू, ये ट्रिक है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। चलिए हंसते रहिए बाबू, हंसते रहिए, एग्जाम में टॉप करना है, हंसते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। आपको उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? यहाँ थोड़ा ब्लर हो चुका है, लेकिन देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट हैं, भगत सिंह हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, या नामधारी सिंह दिनकर हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? ये देखिए उसमें भी पूछा था, वो तो भरतेंदु युग के थे, इनको ये द्विवेदी युग के थे, ठीक है, याद रखेंगे आप। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन यही लड़ेंगे, आप निश्चिंत रहिए। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? 3 है, 5 है, 2 है, 4 है। तो ये 5 भागों में विभक्त है। इसमें लाना सिंह है, सूबेदारनी है, सब है। ये प्रेम कहानी पर ये कविता है, ठीक है। चलिए 34 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1882 में हुआ था, 7 जुलाई 1883 में हुआ था, 8 जुलाई 1883 में, या 8 जुलाई 1830 में हुआ, 90 में हुआ था, सॉरी। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 जुलाई 1883 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं कि लाना सिंह किस कहानी के पात्र हैं? सुखमय जीवन, जूठन है, या तिरिच है, या उसने कहा था है। ठीक है, तो इसका डी हो जाएंगे आंसर, उसने कहा था है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपको 36 देखते हैं। उसने कहा था कहानी किस पात्र की, किस प्रकार की कहानी है? देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में, ये इंटरमीडिएट में साइंस में पूछा गया है। हिंदी इंग्लिश तो कंपलसरी होता है बच्चे, लेकिन साइंस में ये पूछा गया है। चरित्र प्रधान है, धर्म प्रधान है, कर्म प्रधान या भाव प्रधान? ये कर्म प्रधान है, इसमें कर्म को दिखाया गया। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। और 2-4 क्वेश्चन है, ठीक है, 2-4 क्वेश्चन है, बहुत तीव्र गति से चल रहे हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मोयो कॉलेज अजमेर में आए थे? राजा भैया के, रैया भोज के, राजा भोज के, राजा हरि सिंह के, या खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के, या राजा देवगुप्त के? यहाँ ऑप्शन हो जाएगा खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 40 तक आपके क्वेश्चन है। 38 देखते हैं। कीरत सिंह कौन था? लाना सिंह का चाचा था, लाना सिंह का भाई था, लाना सिंह का भतीजा था, या लाना सिंह का मित्र था? तो ये लाना सिंह का भतीजा था, मामा भतीजा थे ये, मामा भतीजा, ठीक है, याद रखेंगे। 39 देखते हैं। बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार क्या पूछता था? मैंने बोला था ये पूछता था, तेरा नाम तो पूछता नहीं था क्योंकि जानता था। ये पूछता था तू कहाँ की है, ये भी जानता था, वो भी अमृतसर की थी। तेरी शादी हो गई क्या, ये नहीं पूछता था। ये पूछता था सबसे पहले तेरी कुरमाई हो गई क्या, मतलब तेरी मंगनी हो गई क्या, ये पूछता था। ठीक है, क्वेश्चन 40 देखेंगे। लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी बंधक में छोड़कर जाने को कहा था? 15 बोले थे, 5 बोले थे, 10 बोले थे, 20 बोले थे? 10 बोले थे, याद रखिएगा, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 10 बोले थे। अमृतसर में लाना सिंह कौन थे? अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे? भाई थे, मामा थे, मित्र थे, चाचा थे? बोले थे ना मामा भतीजा था, ये भतीजा था, ये मामा था। ठीक है, चलिए लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? बोधा सिंह को, अतर सिंह को, वजीरा सिंह को, या कीरत सिंह को? तो ये वजीरा सिंह भेजता। बहुत फेवरेट इसके मित्र होते हैं वजीरा सिंह। ठीक है, हो तो गया खत्म। 45 क्वेश्चन थे आपके। हाँ, क्वेश्चन पूछ रहा है सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? लाना सिंह से बोला था, ये तो लाना सिंह तो ये थे लाना सिंह, वजीरा सिंह या कीरत सिंह, इनमें से कोई नहीं थी, ये लाना सिंह से बोले थे। ठीक है, सूबेदारनी जी बोली थी। 44 देखते हैं। लाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? कीरत सिंह, अतर सिंह, वजीरा सिंह या हजारा सिंह? ये वजीरा सिंह बैठा था। ठीक है, चलिए लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? अमृतसर के। देखिए क्वेश्चन वहीं से रिपीट हो रहा है ना, जितने भी क्वेश्चन थे बच्चे
क्वेश्चन आपके खत्म हो चुके हैं। टोटल 45 क्वेश्चन थे। आई होप, मुझे आशा है कि आप 40 प्लस किए होंगे। ठीक है, कमेंट में बताइएगा आपके कितने सही हुए। कमेंट में, मेरी आशा यही है। आप अभी तो दो क्लास हुई है ना आपके, आप देखिएगा आपके जो एग्जाम आते आते मैं अगर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर 100 MCQ कराऊंगा, आप उसमें लिख कर ले लीजिए 96 to 97 आप करिएगा। ये 100% गारंटी है बच्चे। ठीक है, चलिए कुछ चीजों की चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। कुछ चीजों की चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे आपके। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा कलम का कलर बदल लेंगे, रेड ले लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, आपके एग्जाम में 100 होते हैं ना, आप भी जानते हैं 100 होते हैं। 100 में 95 to 96 लाना है। ठीक है, आपको टारगेट यही रखना है हर विषय में। जैसे कि ये हिंदी है, इसी तरह भूगोल में, राजनीति शास्त्र में। ठीक है, इसी तरह आपको यहाँ मैं लिख दूं, अगर आपको दिक्कत ना हो यहाँ लिख देता हूँ। राजनीति शास्त्र में, इतिहास में। ठीक है, और आपके एक और सब्जेक्ट की बहुत बढ़िया से तैयारी करा सकते हैं, अर्थशास्त्र में। ठीक है, इसकी तैयारी आपको करा दी जाएगी, आप निश्चिंत रहें। चलिए, तो आप लोग, आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग 45 में से 40 प्लस किए होंगे। ठीक है, पूरी तरह से आशा है। और बच्चे, आपके एग्जाम से पहले दिसंबर तक आपके पूरे करा दिए जाएंगे, आप निश्चिंत रहें। ठीक है, आपके पूरे सिलेबस को 95 to 98% करा दिए जाएंगे, आप निश्चिंत रहें। ठीक है, और क्वेश्चन में हम लोगों का टारगेट यही रहेगा, आप 400 से लेकर 450 मार्क्स लाएं। ठीक है, टारगेट यही रहेगा। आप पढ़िए हमारे साथ, ये बहुत आसानी से लाया जा सकता है। ठीक है, सब्जेक्टिव पर भी आपके काम चल रहे हैं, वो भी बहुत जल्दी आपको उसके भी क्लास हम लाएंगे, वो भी चैप्टर वाइज लाएंगे। मिसलेनियस नहीं रहेंगे बच्चे। मिसलेनियस का अर्थ होता है सभी को मिला देना, तो मिसलेनियस का नहीं रहेंगे। ठीक है, सभी चैप्टर के नहीं रहेंगे, चैप्टर वाइज कराएंगे। आप उसके प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा, नोट्स को तैयार रखिएगा। एग्जाम से पहले नोट्स को पढ़िएगा बच्चे, वही आपके सफलता में 100% मार्गदर्शक होंगे। ठीक है, और जो मैं पढ़ा रहा हूं, आप आंख नहीं कहते हैं, बिना भटके हुए आप पढ़िए और आप नंबर वो ला सकते हैं जिसकी आपने कामना की है। अब मेरे प्लेटफॉर्म पर आए हैं। ठीक है बच्चे, मैं ज्यादा नहीं बोलते हैं ना, आज के जनरेशन में हम लोग हवाबाजी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट तो पढ़ा रहे हैं और हवाबाजी नहीं है। हमारे ऑफलाइन में भी आइएगा ना, आप ऑफलाइन में भी आइएगा ना। ऑफलाइन में जानते हैं बच्चे क्या फीस है? हम लोग सबसे कम फीस लेते हैं। दूसरों का फीस जानते हैं कितना रहता है? 10-12 का 800 होता है, 900 होता है, कहीं कहीं 1000 रुपया होता है, सबसे कम 500 होते हैं। मेरे यहाँ जानते हैं कितना रहता है ऑफलाइन? 200 होते हैं। ये 200 फी है, 200 फी लगते हैं मेरे यहाँ। पूरे मंथ पढ़ाते हैं ऑल सब्जेक्ट। दूसरे जगह जाइएगा ना, 1000 रुपया एक सब्जेक्ट का लेंगे, फिर 1000 रुपया एक सब्जेक्ट का लेंगे, फिर 1000 रुपया एक महीना में 3000 रुपया आप दीजिए उनको। ये नहीं होगा मेरे यहाँ। मेरे यहाँ जब हम लोग कोचिंग स्टार्ट किए थे तो हम लोग कई की डिमांड था, मेरा डिमांड था कि मैं बच्चों को सबसे कम फीस रखूंगा, एक गरीब से गरीब बच्चा पढ़ ले। ठीक है ना,
और बच्चों के डिमांड पे ही मैं हम लोग यूट्यूब पर आए हैं, ठीक है, बच्चों के डिमांड पर ही हम लोग यूट्यूब पर आए हैं। और यूट्यूब पर आप लोगों के सामने जो ऑफलाइन हम लोग पढ़ाते हैं कोचिंग में, वही पीडीएफ वही चीज आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है, आपके सामने स्पष्ट रख रहे हैं, ठीक है। तो आप भेदभाव नहीं है कि ऑफलाइन को अच्छे पढ़ाएंगे, ये ऑनलाइन, ये देखिए यूट्यूब पर बहुत जगह होंगे, ऑफलाइन को ज्यादा क्वेश्चन बैंक कराए जाएंगे, ज्यादा क्वेश्चन कराए जाएंगे, ऑफलाइन को नहीं, ऑनलाइन को नहीं कराए जाएंगे, लेकिन मेरे यहाँ ये नहीं होगा, ठीक है। मैं जो ऑफलाइन कराऊंगा ये ऑनलाइन कराऊंगा, आप निश्चिंत रहें, अच्छे से तैयारी कराएंगे आपके, ठीक है। और चलिए, हर बार की भांति अभी भी मैं यही चीज कहूंगा, हैप्पी ऑल टू स्टूडेंट, ठीक है। हैप्पी रहिए, हंसते रहिए, देखिए कैसे हंस रही है, यही लाना सिंह था, प्यार में पड़ गया था, इस तरह कर रहा था, ठीक है। तो हंसते रहिए, स्माइल करते रहिए, आपकी तैयारी अच्छे से करा दी जाएगी। चलिए, तो जय हिंद आप सभी को, ठीक है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई में चांद लगाते रहिए। मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। चलिए, धन्यवाद आप सभी को।